Namaskar, myself Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Department of Agatantra एवं व्यवहार आयुर्वेद, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today I am going to share my lecture for BAMS third year अगत तंत्र। इस सेशन में हम भंगा की विषाक्तता के बारे में बात करेंगे। भंगा जैसा कि हम जानते हैं स्थावर वानस्पतिक विष के संदर्भ में इसका उल्लेख किया गया है। Banga, Latin name Cannabis sativa, English name is cannabis, family Cannabaceae, संस्कृत नाम भंगा या भांग, इंग्लिश नेम हैम। टाइप ऑफ पॉइजन, किस तरह के पॉइजन में इसकी गिनती की गई है वह आयुर्वेद के अनुसार यह स्थावर वानस्पतिक विष के रूप में इसका वर्णन किया गया। मॉडर्न के अनुसार न्यूरोटॉक्सिन डिलीरेंट पॉइजन में इसकी गिनती की गई है। इसका जो स्वरूप होता है, इसके वर्षायु गंधयुक्त रोमन सूप 3 से 8 फीट ऊंचे होते हैं। जो पत्र हैं वो एकांतर या निचले अभिमुख क्रम से व्यवस्थित होते हैं। ऊपर की पत्तियां 1 से 3 खंडों तथा निचली पत्तियां 3 से 8 खंडों से युक्त होती हैं। निचली पत्तियों में पत्र वृंत लंबे होते हैं। पुष्प छोटे हरित वर्ण कोणोद्भूत तथा एकलिंगी होते हैं। पुष्प छोटी नम्र मंजीरियों में होते हैं तथा स्त्री पुष्प उपपत्रों के सहित समूहबद्ध रहते हैं। फल छोटे दानेदार होते हैं जिनके भीतर एक एक चपटा बीज होता है। पुष्प और जो फल है वो शरद ऋतु में लगते हैं। जो कैनाबिस सटाइवा या भंगा है, इसके जो टॉक्सिक पार्ट है वो इस तरह से है। बहुत सारे मादक द्रव्य जिनके नाम हमने सुने होते हैं वो भंगा से उत्सर्जित होते हैं। पहला नाम है चरस। जो चरस होता है, इट इज डार्क ग्रीन और ब्राउन कलर्ड रेजिनस एक्सुडेट फ्रॉम लीव्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज hashish, smoked with tobacco in pipes और हुक्का। जो कि चरस जो है ये ब्राउन कलर का एक्सुडेट होता है जो इसकी पत्तियों या स्टेम से प्राप्त होता है। इसको हाशीश भी कहा जाता है। तो उसको हुक्का में इसको लेने का बहुत ज़्यादा आजकल युवा वर्ग में प्रचलन है, जबकि यह मादक द्रव्यों की गिनती में आता है। अगला जो इसी में से एक जो पार्ट निकलता है वो है गांजा। द रस्टी ग्रीन कलर्ड characteristics order and consist of flowering or fruiting tops of the female plants coated with resin। जो गांजा होता है वो जो फीमेल प्लांट होता है भंगा का, उसका पार्ट होता है, उसका एक्सुडेट होता है। ये जो पुष्प मंजरी होती है, रेजिन सहित जो पुष्प मंजरी होती है, बेसिकली गांजा वो होता है। अब इसमें से जो तीसरा निकलता है वो है भांग। मोस्ट कॉमनली हम भांग महाशिवरात्रि पर भी इसका थेरेप्यूटिक डोज में ही सेवन किया जाता है। अधिक मात्रा में यह वैसे भी पॉइजनिंग कर देती है। तो भांग जो है ये क्या है? दिस कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग शूट। ये भंगा के प्लांट की सूखी हुई पत्तियां हैं, उसके फ्रूट्स और फ्लावर्स का पार्ट है। इसी में से चौथा जो निकलता है वो है माजून। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम भांग आफ्टर ट्रीटिंग विथ शुगर फ्लोर मिल्क एंड बटर। तो इस तरह के ये 4 प्रकार के मादक द्रव्य भंगा से ही उत्सर्जित होते हैं। अब इनका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो है कैनाबिस। कैनाबिस इज बायोलॉजिकल एक्टिव substances derived from plant cannabinoid. It is a resin contain over 16 cannabinoid like cannabinol, cannabidiol, cannabidiol acid, cannabidiol, cannabicycol, of which delta 9 tetrahydrocannabinol THC। तो इस तरह के इसके जो ये हैं ये घटक होते हैं इम्पॉर्टेंट एक्टिव प्रिंसिपल, जो थेरेप्यूटिक डोज में लेने जाए तो एज ए मेडिसिनल काम करते हैं, लेकिन अगर इनकी ज़्यादा मात्रा में ली जाए तो निसंदेह ये घातक हो जाते हैं। तो जो इसके गुण जो कर्म जो है वो इस तरह से आयुर्वेद में बताए गए हैं। जो इसका गुण है
वो है लघु तीक्ष्ण। वीर्य जो है उष्ण होता है। विपाक इसका कटु है। दोष में वात कफशामक प्रभाव होता है। जो इसका पार्ट बेसिकली यूज किया जाता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, 4 तरह के इसमें से प्राप्त होते हैं। इसकी लीव्स, सीड, रेजिन जो चरक कहलाता है, फ्लावर जो गांजा कहलाता है। तो इसकी जो थेरेप्यूटिक डोज है जो भंगा लीफ पाउडर की, वो 125 से 250 mg है। गांजे की 50 से 125, चरस की 325। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, आयुर्वेद के अनुसार ये प्रलापक विष अपना प्रभाव दिखाता है। मॉडर्न के अनुसार THC एक्ट्स ऑन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेसिफिक रिसेप्टर रीजन्स ऑफ ब्रेन concerned with pain perception, cognition, memory, reward and motor coordination। तो इसका जो प्रलापक प्रभाव बेसिकली यह मस्तिष्क पर अपना प्रभाव दिखाता है। इसकी गिनती न्यूरोटॉक्सिन, डिलीरियम, पॉइजन या मस्तिष्क प्रभाकर विषयों में होती है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इसकी फैटल डोज है वो चरस की है 2 ग्राम पर बॉडी वेट kg, गांजा की है 8 ग्राम पर kg, भंगा की 10 ग्राम पर kg बॉडी वेट, THC 30 mg पर kg और IV एक्सट्रैक्ट 90 mg, टिंचर 10 mm, 10 मिनिमम। इस तरह से ये इसकी जो फैटल डोज है, इस मात्रा में लेने पर यह अपने घातक प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती है। तो जो भांग की प्रयोज्य मात्रा, जैसे कि मैंने बताया, 125 से 250 mg थेरेप्यूटिक डोज, गांजे की 60 से 125 mg, चरस की 330 mg होती है। जिसका फैटल पीरियड है वो है 12 से 24 घंटे। 12 से 24 घंटे में जो भंगा है उसके विषाक्त प्रभाव परिलक्षित होना शुरू हो जाते हैं। जो भांग की विषाक्तता के लक्षण हैं वो इस प्रकार हैं। अधिक या घातक मात्रा में भांग के सेवन से या चरस या गांजा धूम्रपान करने से विषाक्तता के निम्न लक्षण मिलते हैं। Clinical manifestation of acute cannabis poison. First is the stage of excitement. इसमें क्या होता है? Feeling of well-being and cheerfulness, tend to become talkative, increase appetite and patient enjoy foods. खाना खाने की बहुत इच्छा होती है, मीठा खाने की स्पेशली। पेशेंट लगातार बोलता जाता है, भूख एकदम से बढ़ जाती है। Even modest dose impair memory, reaction time, perception, motor coordination, and attention. Large dose produce anxiety, confusion, delusion, and often sexual hallucination. सेकेंड जो स्टेज है, स्टेज ऑफ नार्कोसिस, इसमें जो महसूस होता है पेशेंट को, दैट इज गिडीनेस, confusion, drowsiness, and dilated pupils. Tingling and numbness of the extremities is often present. Patients also go in deep sleep and wake up without depression, rarely drowsiness, coma, collapse, and death, though fatality is unusual. अब जो भांग गांजा चरस की अभी हमने एक्यूट विषाक्तता के बारे में बात की, अब इसकी जो जीर्ण विषाक्तता होती है उसमें लक्षण क्या क्या होते हैं आधुनिक के अनुसार। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रोनिक कैनाबिस पॉइजनिंग में जो लक्षण दिखते हैं वो इस प्रकार है: एनोरेक्सिया, वेट लॉस, वीकनेस, ट्रेमर, impotence and moral deterioration. The second one is chronic abuser may lose interest in common socially desirable goal, delirium with marked impairment of cognition and performance task, psychotic disorder with persuasive delusion and auditory and visual hallucination, run amok with desire to commit murder and commit suicide. इस तरह की जो विषाक्तता के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। अब भांग विषाक्तता की चिकित्सा कैसे की जाती है? तो रिसुसाइटेशन पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। जो दूसरा सिद्धांत है चिकित्सा का, उसमें है अनावशोषित विष का निर्हरण करना और रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। अगर पेशेंट
कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, वाइटल अपने साइन पूरे दे रहा है, तो उस वक्त क्या करेंगे, सद्य वमन, फान या लवण जल अकंठ पिलाकर वमन करा इंड्यूस जो एमेसिस है उसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे, ताकि अनवशोषित जो विष है वो शरीर से बाहर निकले। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोमा में जा रहा है, हम उस स्थिति में नहीं है वमन कराने की, तो गैस्ट्रिक लवाज की प्रक्रिया या आमाशय प्रक्षालन उस टाइम शुरू किया जाता है। और अगर पेशेंट को अतिसार नहीं है तो इच्छा भेदी रस की 65 mg की मात्रा में तीव्र विरेचन को इंड्यूस कराया जाता है, ताकि उससे शरीर में संचित विष बाहर निकले। तीसरे सिद्धांत में हम बात करेंगे शोषित विष का निराकरण। अगर विष अंदर चला गया पक्वाशय तक, तो संचित विष के निराकरण के लिए फोर्स्ड डायूरेसिस की प्रक्रिया अपनाएंगे। इसके लिए हम मूत्र द्रव्यों जैसे कि पुनर्नवाष्टक क्वाथ का सेवन कराएंगे, ताकि मूत्र की अधिक से अधिक मात्रा उत्सर्जित हो और जो विष अवशोषित हो गया है वो शरीर से बाहर निकलने लगे। चौथी जो सिद्धांत है चिकित्सा का वो है यूज ऑफ एंटीडॉट्स। एंटीडॉट्स में हम बेसिकली आयुर्वेद में गोदुग्ध गोघृत का सेवन कराया जाता है। गोदुग्ध और गोघृत योगवाही होते हैं, ये विष को बाहर निकालने की प्रक्रिया तो प्रारंभ करते ही हैं, उसके अतिरिक्त अंदर ही अंदर शरीर को निर्विष बनाने की प्रक्रिया का भी प्रारंभ करते हैं। जो इसकी स्पेसिफिक आयुर्वेद में चिकित्सा बताई गई है वो है शुंठ युक्त गोदधि या कुपीलू सत्व का सेवन कराने से फंगा की जो विषाक्तता है उसका कुछ हद तक निवारण हो जाता है। लाक्षणिक चिकित्सा पेशेंट के लक्षणों के अनुसार की जाती है। इस प्रकार भंगा की चिकित्सा में 4 प्रकार की जो चिकित्सा सिद्धांत है, चिकित्सा उपक्रम है विष निवारण के, उनका पूरा स्किलफुली या युक्तिपूर्वक प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने बात की, भंगा से जो 4 प्रकार के मादक द्रव्य निकलते हैं, चरस, गांजा, हशीश, ये सब भंगा की है। अगर विष जो ये क्योंकि ये आयुर्वेदिक औषधियों में भंगा के योग बहुत सारे मिलते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ निरापद होती हैं अगर आप उनको एक सीमित मात्रा में सेवन करें, लेकिन मात्रा से बाहर जाने पर वो विष का काम करती हैं। इसीलिए कोई भी द्रव्य या कोई भी औषध हो उसकी एक लिमिट मात्रा है, सीमित मात्रा में उनका सेवन करना चाहिए, अन्यथा विषाक्तता के लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो इस केस में हमने भंगा, इस सेशन में हमने भंगा के बारे में बात की। आशा है आपके लिए ये उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।